ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 22 जनवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, किसी भी प्रकार की हबच माना लालच तुम बच्चों को नहीं रखनी है। किसी से भी कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि तुम दाता के बच्चे देने वाले हो। बाबा ने कहा किसी भी प्रकार की हबच तुम बच्चों को नहीं रखनी है, किसी से भी कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि तुम दाता के बच्चे देने वाले हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है और क्या नहीं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम्हारा लक्ष्य है बाप द्वारा जो नॉलेज मिल रही है उसे धारण करना, पास विद ऑनर बनना, बाकी ये चाहिए ऐसी इच्छाएं रखना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तुम किसी भी मनुष्य आत्मा से लेन देन करके हिसाब किताब नहीं बनाओ। बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह है रूहानी बाप और बच्चों का संबंध। रूहानी बाप अब बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं। सन्यासी आदि होंगे, अपने आश्रम से कहाँ जाएंगे तो कहेंगे फलाना सन्यासी फलानी जगह रहने वाला है। गीता शास्त्र आदि सुनाते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से सारा ज्ञान ही खत्म हो जाता है। अब ये तो है रूहानी बाप बच्चों को, रूहानी बाप जिसको सब रूहें याद करती हैं। रूह ही कहती है, ओ परमपिता परमात्मा, जब दुख होता है तो लौकिक को कुछ नहीं कहेंगे, बेहद के बाप को ही याद करेंगे। सन्यासी होंगे तो ब्रह्म तत्व को याद करेंगे, वो है ही ब्रह्म ज्ञानी। बाप को याद नहीं करते क्योंकि बाप को जानते ही नहीं है। शिवो अहम कहते हैं, मैं आत्मा सो परमात्मा हूं, फिर ब्रह्म अथवा तत्व तो रहने का स्थान है ना। ये बातें बिल्कुल नई हैं। ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। कहते हैं ये तो नई बात है। निराकार परमात्मा ज्ञान देते हैं, ये उन्हों की बुद्धि में नहीं आता है। वो तो समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया है तो मूंझ पड़ते हैं। बाप तो एक एक बात सिद्ध करके बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम सब याद करते हो, भक्त तो सब भक्त है ना, भगवान तो एक ही होना चाहिए। सर्व में भगवान समझने से सभी को पूजने लग जाते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है, इसलिए सबके अंदर भगवान है, सारे भगवान के रूप है, इसलिए सबको पूजो, ऐसा मानने लग जाते हैं। पहले अव्याभिचारी एक शिव की भक्ति होती है, परंतु ज्ञान नहीं रहता है कि वो क्या करके गए हैं, कब आए थे ये नहीं जानते, परंतु वो है सतो प्रधान भक्ति। द्वापर युग से जब शुरुआत हुई थी ना शिव बाबा के शिवलिंग की पूजा, शिव जी की पूजा, उसको कहते हैं अव्यभिचारी भक्ति। माना सिर्फ एक शिव जी को मानते थे लोग पहले शुरुआत में, जानते नहीं थे वो कौन है, कहाँ है, कब आया था, क्या किया, वो याद नहीं था। द्वापर युग की शुरुआत की बात, लेकिन मानते थे। सतो प्रधान भक्ति माना एक कोई मानते थे। उसकी पूजा होती है जिससे सुख मिलता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में भी अपार सुख था। वो स्वर्ग के देवताएं थे। लक्ष्मी नारायण को सत्यु का पहला महाराजा महारानी मानते हैं, परंतु सत्यु की आयु नहीं जानते हैं। बाप हर एक बात बच्चों को ही समझाते हैं। बच्चे ही ब्राह्मण बनेंगे, ये नई रचना है ना। तुम सबको समझा सकते हो कि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं, ये तो सभी समझते हैं, नहीं तो प्रजापिता क्यों कहते हैं। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, दूसरा कोई नहीं जानते। उन्होंने ये नई नई बातें समझ में नहीं आती हैं। जब सुनते सुनते पक्के हो जाते हैं तब समझते हैं कि हम कितना घोर अंधियारे में थे। ना भगवान को जानते थे, ना देवताओं को जानते थे।
जो पास्ट हो जाते हैं उन्हों की ही भक्ति की जाती है। फिर पूछो परमपिता परमात्मा जिसकी तुम जयंती मनाते हो उनके साथ तुम्हारा क्या संबंध है, वो क्या करके गए हैं, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। श्री कृष्ण के लिए सिर्फ कहते हैं, हाँ, क्या कहते हैं, ब्लेम लगाते हैं, मक्खन चुराया, ये किया, ज्ञान दिया, गीता का उपदेश दिया, कितना घोटाला है। दाता तो एक ईश्वर ही है, श्री कृष्ण तो दाता नहीं कहेंगे। हाँ, श्री कृष्ण के लिए तो दाता नहीं कहेंगे, वो तो मूंझे हुए हैं। ये सब ड्रामा में नूंद है। फिर बाबा कह रहे, बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। नटशेल में थोड़ी बातें भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठती हैं। अगर एक एक के 84 जन्मों का वृत्तांत बैठ निकाले तो पता नहीं कितना हो जाए। बाप कहते इन सब बातों को छोड़ मामेकम याद करो। थोड़ा विस्तार से कभी समझाया जाता है तो मनुष्यों को संशय मिट जाए। बाकी बात तो थोड़ी है, मुझे याद करो। जैसे मंत्र देते हैं ईश्वर को याद करो, परंतु वो तो ऐसे नहीं कहेंगे कि ईश्वर को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। सिर्फ इतना कह देते हैं कि भगवान को याद करो और उनके लिए भी मंत्र दे देंगे। हाँ, बाबा कहते कैसे सिखाते नहीं है कि वो कैसा है, कहाँ है और कैसे उसको याद करना है। बाबा कहते उनको ये भी पता नहीं कि उनको याद करने से विक्रम विनाश होंगे। ये तो बाप समझाते हैं, तो गंगा स्नान से विक्रम विनाश नहीं होंगे। इस समय हर एक पर विकर्मों का बोझा बहुत भारी है। सुकर्म थोड़े होते हैं, बाकी विकर्म तो जन्म जन्मांतर के बहुत है। कितना ज्ञान और योग में रहते तो भी इतने विकर्म हैं जो छूटते ही नहीं, आत्मा पे बोझा है। जब कर्मातीत बन जाएंगे तो फिर तुमको नया जन्म नई दुनिया में मिलेगा। अगर कुछ विकर्म रहे हुए होंगे तो पुरानी दुनिया में ही दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ज्ञान तो बच्चों को बहुत अच्छा मिल रहा है। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो तो बाप को याद करो, इसमें भी सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। एक कहानी भी है खुदा दोस्त की। एक रोज के लिए बादशाही देते थे। अब तुम जानते हो बाबा ही त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव डैश डैश हो गया ना, तो खुदा दोस्त हुआ ना। वही माता पिता बंधु सखा दोस्त सब वही है। अल्लाह अव्वल दिन, खुदा दोस्त, ये सब बातें इस समय की है। बाबा तुम्हें एक सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बच्चियां जब ध्यान में जाती थी तो वहाँ प्रिंस प्रिंसेस बन जाती थी। वहाँ से के सब समाचार आकर फिर सुनाती थी। तुम बाप को जानते हो, सब कहते हैं हेवनली गॉडफादर तो ज़रूर नई दुनिया ही रचते होंगे ना। भारत ही गोल्डन एज था उस समय, और कोई भी धर्म नहीं था। क्रिश्चियन भी कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। इसलिए पूछते हैं इन्हों को ये वर्षा कहाँ से मिला, भारतवासियों का इनसे क्या संबंध है। स्वर्ग के मालिक पहले ये थे, अब तो नरक है, ये कहाँ गए। अब ये कहाँ गए। जन्म मरण को तो मानते हैं ना। आत्मा जन्म मरण में आती है तो भी तो 84 जन्म लेंगे, नहीं तो कैसे लेंगे। फिर बाबा ने कहा दुनिया में अनेक मतें हैं, कोई पुनर्जन्म को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। पूछना चाहिए परमपिता परमात्मा शिव से तुम्हारा क्या संबंध है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, वहाँ कहाँ के रहने वाले हैं। तुम कहेंगे सूक्ष्म वतन के रहने वाले हैं, और तो कोई बात बता ना सके। तुम्हारे लिए तो कितना सहज है। माताओं को तो कोई नौकरी आदि का फुरना नहीं है, घर में रहने वाली हैं, कोई धंधा धोरी का हंगामा ही नहीं है। बाप से वर्षा लेना है, पुरुषों को तो फुरना है। तुमको तो बाबा कहते हैं तुम अपना मर्तबा लो, विश्व के मालिक बनो। साहूकारों को तो कितनी चिंता रहती है, दुनिया में रिश्वतखोरी भी बहुत है। तुमको रिश्वत लेने की भी कोई दरकार नहीं है। सुना, वो तो व्यापारियों का काम है, तुम उनसे छूटे हुए हो। फिर भी माया ऐसी है जो चोटी से पकड़ लेती है, इसलिए फिर कुछ न कुछ लोभ लालच रहती है।
तो बाबा कहते फिर मांगते रहते। बाबा कहते हैं बच्चे किसी से भी मांगो मत, तुम दाता के बच्चे हो ना, तुमको देना है ना कि मांगना है। तुमको जो कुछ चाहिए शिव बाबा से मिल सकता है, और कोई से लेंगे तो उनकी याद रहेगी। हर एक चीज़ शिव बाबा से लेंगे तो शिव बाबा तुमको घड़ी घड़ी याद पड़ेगा। इसलिए अपनी पर्सनल चीज़ कभी और किसी से भी भाई बहनों से नहीं मांगने को हमारा पहले से ही वो था, पर्सनल अपने लिए। बाकी हाँ, बाबा के लिए तो बाबा की सेवा के लिए तो इशारा नहीं देंगे तो कैसे समझेंगे, समझते नहीं हैं। इसलिए बाबा के सेवा के लिए किसी को भी कहना हो तो बाबा जाने और वो जाने। बाबा कहते पर्सनल चीज़ नहीं मांगनी है किसी से। शिव बाबा कहते तुम्हारे लेन देन का हिसाब मेरे साथ है। ये ब्रह्मा तो बीच में दलाल है, देने वाला तो मैं हूँ। मेरे से तुम कनेक्शन रखो थ्रू ब्रह्मा। कोई भी चीज़ औरों से लेंगे तो तुमको उनकी याद आएगी और तुम व्यभिचारी बन जाएंगे। हाँ, शुरू में जब हम पंजाब में थे ना, जलंधर में, हमारे बड़े दीदी राज दीदी किसी से भी कुछ ना मांगने को मतलब बिल्कुल साफ मना करते थे। कोई से भी कुछ मांगना नहीं है, पर्सनल चीज़ तो कभी किसी से नहीं मंगवानी, आदत ही नहीं डाली थी। और हाँ, अगर किसी ने दी, किसी को देनी है तो वो बाबा के यज्ञ में जमा करो। किसी ने दी तो भी बाबा के यज्ञ में जमा करो, और वो बाबा की हो गई। उन्होंने जो दी वो बाबा को दी, और फिर बाबा बड़ों के द्वारा, निमित्त के द्वारा फिर हम बहनों को देंगे, है ना। तो कोई भी कुछ लाता था तो वो पहले यज्ञ में जमा होती थी, और फिर दीदी की तरफ, बाबा की तरफ से दीदी हम लोगों को देते थे। तो हमें ये होता था कि नहीं, ये बाबा के यज्ञ से मिली है, दीदी ने दी है, माना बाबा ने दी है। तो बाबा की दी हुई पहनेंगे या यूज़ करेंगे तो बाबा याद आएगा। नहीं तो फलाने भाई ने दी और फलानी बहन ने दी, हाँ, कोई चीज़ वो लाया तो कोई वो लाया, सारे वो भी वो मर्यादाएं भी सारी खत्म होती है। हाँ, बाबा ने जो बनाए हुए कायदे हैं, बड़ों ने जो बनाया और निमित्त ने जो बनाए हुए हैं ना, वो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन बहुत ही ऐसा था, कोई भी अपनी मर्जी का किसी का दिया हुआ मसाला कोई पहन नहीं सकता था, यूज़ नहीं कर सकता था। तो बाबा कहते कोई भी चीज़ औरों से लेंगे तो उसका ये कारण होता है कि तो जिससे लेंगे उसकी याद आएंगी और फिर व्यभिचारी बन जाएंगे। याद करना एक बाबा को, और फिर जब भी जो भी चीज़ दी होंगी तो वो याद आती रहेंगी, तो देने वाला भी याद आएगा, है ना। इसलिए बाबा कहते शिव बाबा के भंडारे से तुम चीज़ ले लो और किसी से मांगो मत, नहीं तो देने वाले को नुकसान पड़ता है, क्योंकि उसने शिव बाबा की भंडारी में नहीं दिया। देना चाहिए शिव बाबा की भंडारी में। भाई बहनों को भी ये सोचना चाहिए, पर्सनल किसी को भी कुछ नहीं देने की ज़रूरत होती है। हाँ, तुम्हें जो देना है बाबा के लिए देना है तो बाबा के यज्ञ में निमित्त को दो। नहीं तो कोई भाई बहन ऐसे होते हैं ना, जो भी नहीं, चलो सबको देना है अलग अलग, सबको देना है अलग अलग। भाई बाबा तो एक है, बाबा की भंडारी भी एक है, तो सबको अलग अलग, तो सबको उनके लिए भी जो भी देना है बाबा को एक जगह निमित्त को दे दो, ताकि वो सबको बाबा यज्ञ में जमा हुआ और बाबा की तरफ से फिर उनकी सबकी पालना हो, है ना। इसलिए बाबा कहते मनुष्यों से लेन देन का कनेक्शन तो बहुत समय रखा, अब तुम्हारा कनेक्शन डायरेक्ट शिव बाबा से है। लेकिन बाबा जानते हैं बच्चों में लोभ का भूत है। कई बच्चे कहते हैं हमने शिव बाबा को तो देखा नहीं है। अरे तुम अपने को तो देखते हो, अरे तुम अपने को देखते हो, तुमको अपनी आत्मा का साक्षात्कार हुआ है जो कहते हो कि हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, ये चीज़ की समझ मिली है। तो जैसे आत्मा की समझ मिली ऐसी शिव बाबा की समझ मिली है ना। बाकी इन विनाशी आंखों से थोड़ी देखा जाता वो सब। शिव बाबा की भ्रिकुटी के हाँ, शिव बाबा भी भ्रिकुटी के बीच में ही होगा। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, किस समय आत्मा का साक्षात्कार भी हो सकता है। आत्मा स्टार है, साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही होगा। अच्छा, कृष्ण की तुम भक्ति करो, साक्षात्कार हो सकता है, फिर क्या फायदा। अब कहते साक्षात्कार कर लेने से तो सब कुछ नहीं होगा ना। ठीक है, वो खुशी है उस बात की कि हाँ मुझे ये दिखा, लेकिन होगा तो पुरुषार्थ करके ही ना। समझो जो दिख भी गया वो भी बनेंगे तो तब जब पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा कहते परमात्मा का भी साक्षात्कार हुआ, क्या फायदा, फिर भी तुमको पढ़ना तो है ना। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है तो उनका कितना गायन करते, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है।
शिव बाबा है ज्ञान का सागर। ब्रह्मा को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे ना, ब्रह्मा को भी उनसे ज्ञान मिलता है। आजकल शिवलिंग सबके आगे रख देते हैं, समझते कुछ भी नहीं है, पूजा करते हैं परंतु कोई की भी बायोग्राफी बता ना सके, इन ज्ञान रत्नों को समझ ना सके। रत्न लेते लेते कईयों को माया बंदर बना देती है। कहते हैं हमको रत्न नहीं चाहिए, अच्छी बात बाबा की मुरली की नहीं सुनने को मन होता, फिर जब माया अपने को खींचती है अपनी तरफ। बाबा समझाते फिर भी शिवालय में तो आएंगे परंतु प्रजापद, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं वैकुंठ की बादशाही देने आया हूं, तुम पुरुषार्थ कर आप समान बनाओ। पुजारियों से भी तुम पूछ सकते हो कि ये कौन है। कहते हैं ना आए आग लेने और बबोरची बन बैठे, मतलब मालिक बन बैठे। कोई पुजारियों की भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाता है। हम भी पुजारी थे, अब हम पूज्य बने हैं। ये लक्ष्मी नारायण पूज्य किस पुरुषार्थ से बने, तुम भी समझा सकते हो। बाबा कहते हैं जहाँ मेरे भक्त हैं उनको समझाओ। भक्त होंगे शिव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, जगदम्बा के मंदिर में जाओ, पुजारियों को समझाओ, फिर वो औरों को समझाएं। पुजारी बैठ किसी को जगदम्बा का ऑक्यूपेशन बताएं तो सभी बहुत खुश हो जाएंगे। उनको कहना चाहिए तुम इन सब बातों को समझो। तुम किसी को बैठ इन देवताओं की जीवन कहानी बताएंगे तो तुमको बहुत पैसे मिलेंगे। ये भी समझा वही सकता है जो देही अभिमानी है। देह अभिमानी को तो सारा दिन ये चाहिए, वही हबच रहती है, लालच रहता है। स्टूडेंट को तो नॉलेज की हबच होनी चाहिए, तो मैं पास विद ऑनर हो जाऊं। ये है पढ़ाई का लक्ष्य। क्या लक्ष्य, क्या होना चाहिए हमारी अंदर से हबच क्या होनी चाहिए। बाबा विश्व का मालिक बना रहा है तो मैं इतना अच्छा पुरुषार्थ करूं जो मैं ऊंच पद का अधिकारी बन सकूं। ड्रामा के राज को भी समझना है। ड्रामा कोई लंबा नहीं है परंतु शास्त्रों में इनकी आयु लंबी लिख दी है, तो ये सब बुद्धि में आना चाहिए। सर्विस तो बहुत है, कोई करके दिखाए, बाप से कोई कृपा थोड़ी मांगी जाती है। कोई कहते भगवान बच्चा दो तो कुल की वृद्धि हो, अरे बाप तो अपने कुल की वृद्धि कर रहे हैं। इस समय फिर देवता कुल की वृद्धि हो रही है, अभी ईश्वरीय कुल की वृद्धि होती है। तुम भी ईश्वरीय संतान हो तो बाप समझाते ये सब इच्छाएं छोड़ एक बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा बंधन है, बंधन आदि है, ये सब कर्म का हिसाब किताब है। बाबा को देखो कितना बंधन है, कितने बच्चों का ख्यालात, कितने बच्चों के ख्यालात रहते, कितनी खिटपिट होती है, कितनी निंदा करते हैं। देखो बाबा को भी नहीं छोड़ते थे लोग, है ना। डिस सर्विस करना सहज है, सर्विस करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आत्मा में शक्ति चाहिए। उल्टा करने में कुछ शक्ति नहीं चाहिए, जो मर्जी करते रहो, जितनी मर्जी निंदा करते रहो, जितनों को किसी को दूर कर दो, किसी के विरुद्ध कर दो, तो ये सब करने में इजी है। बाबा कहते सर्विस करना बहुत मुश्किल है। एक खराब होता है तो 10-20 को खराब कर देते हैं। हाँ, एक का दिमाग हिलता है तो 10 का औरों का हिलाते हैं, जाके दूर कर देते बाबा से, बाबा के घर से ही। बाबा कहते लोग भी पता नहीं कैसे जो सच भी मान लेते हैं। बाकी 5-8 निकलते बड़ी मेहनत से हैं, कोई सेंटर्स पर आते भी रहते, फिर काला मुंह भी करते रहते। ऐसे बंदर बुद्धि वायुमंडल को खराब करते। बाबा कहते ऐसों को तुम बिठाते क्यों हो। काला मुंह किया तो उसका असर बहुत समय चलता है, रजिस्टर से मालूम चल जाता है। 4-5 वर्ष आकर फिर आना बंद कर दिया। बाबा समझाते हैं ऐसा करने से तुम राजाई पद नहीं पा सकेंगे। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है, पत्थर बन गए, तुम भी पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे, पारस नहीं बन सकेंगे, फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते। ये भी ड्रामा में नूंद है। राजधानी में नंबरवार चाहिए, नौकर चंडाल आदि सब चाहिए। बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा।
धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, लौकिक सब इच्छाएं छोड़ ईश्वरीय कुल की वृद्धि करने में मददगार बनना है, कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना है। दूसरी बात, लेन देन का कनेक्शन एक बाप से रखना है, किसी देधारी से नहीं। वरदान में सुना, चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भव। चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भव। लास्ट समय में चारों ओर व्यक्तियों का प्रकृति का हलचल और आवाज होगा। देखो बाबा अंतिम समय की बात सुना रहे। लास्ट समय में चारों ओर व्यक्तियों का प्रकृति का हलचल और आवाज होगा, चिल्लाने का, हिलाने का वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूं, ये अभ्यास ही विजयी बनाएगा। इसलिए बहुत समय का अभ्यास हो कि मालिक बन जब चाहे मुख द्वारा साज बजाएं, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में स्टॉप। यही अभ्यास सिमरणी अर्थात विजय माला में ले आएगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो क्या करें? अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा, आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शिक्षाएं, परमात्म ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, किसी भी प्रकार की हबच तुम बच्चों को नहीं रखनी है, किसी से भी कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि तुम दाता के बच्चे देने वाले हो। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे।